कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज बात होने वाली है प्रताप स्नैक्स के मैनेजमेंट से और हमसे खास बातचीत के लिए जुड़ रहे हैं कंपनी के एमडी और सीईओ अमित कुमत जी, जिनसे बात होगी फूड इन्फ्लेशन, डिमांड ट्रेंड, विस्तार योजनाओं समेत नए लॉन्चेस पर। सबसे पहले हर बार की तरह आपको बता देते हैं कंपनी के बारे में कुछ बैकग्राउंड। तो प्रताप स्नैक्स जो है वो एक लीडिंग कंपनी है हमारे देश की। 15 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं इनके और करीब करीब 1 करोड़ से ज़्यादा पैकेट प्रतिदिन की बिक्री इनकी होती है। जो स्नैक्स ये बनाते हैं उसकी 4300 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं इनके पास। गुजरात में ये चौथी सबसे बड़ी कंपनी है और पिछले साल हमने देखा 5 सालों में इनफैक्ट जो इनका रेवेन्यू था CAGR वो करीब 25% बढ़ता हुआ दिखाई दिया था। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सबसे पहले तो जो अभी हाल ही में त्यौहार बीता है होली का, जिस तरह के बिजनेस में आप हैं, किस तरह की डिमांड आपने देखी? आपने क्या ये देखा कि सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं बिकॉज फेस्टिविटीज़ में धीरे धीरे लोग फिर से इकट्ठा हो रहे हैं, कोविड का दौर ख़त्म हो रहा है इसलिए? नमस्कार जी। तो होली में नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो जो नमकीन का सेल है वो बढ़ जाता है, जहाँ पे बड़े पैकेट है, लोग नमकीन का काफी चलन है इंडिया में, जो लोग घर ले जाके नमकीन खाते हैं बड़े वाला पैकेट, उस कैटेगरी में अभी हमारा ज्यादा स्टेक नहीं है। तो थोड़ा बहुत जरूर होली के अंदर इम्पैक्ट आया है क्योंकि लोग बाहर निकलने लगे, थोड़ा सा सेल बढ़ा है, पर बहुत ज्यादा होली से हमको फर्क नहीं पड़ता है। हमारे लिए अगर आप देखेंगे तो सीजन जुलाई ऑनवर्ड्स चालू होता है, जब दशहरा दिवाली रहती है वो पीक सीजन रहता है। बिल्कुल अमित जी, जो लॉकडाउन के दौरान हमने देखा था कि चूंकि लोग घर में थे और जाहिर तौर पर स्नैक्स है, भुजिया है, चिप्स है, इन सब का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। जाहिर तौर पर लोग घर से काम कर रहे थे, ऑफिस में ये पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती है। अब हम और आप वापस ऑफिस पहुंच गए हैं, फिर से धीरे धीरे लॉकडाउन खुल गया है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी जो सेल्स है, जो बिजनेस है, उस पर किस तरह का इम्पैक्ट पड़ा है इसकी वजह से? तो अगर आप देखेंगे तो पिछले साल हमारा रेवेन्यू डिप हो गया था कि लोग बाहर नहीं निकलते। हमारा जो मेजर सेल है आज भी इम्पल्स परचेज का है, जहाँ बच्चे बाहर निकलते हैं और पैकेट खरीदते हैं। हम 5 रुपए वाले जो पैकेट, जो 1 करोड़ पैकेट रोज के बेचते हैं, उसमें काफी डिप आ गया था लास्ट ईयर। फिर हमने कुछ थोड़ी पॉलिसीज चेंज करी, बड़े पैकेट बेचने की कोशिश कर रहे हैं, वो कुछ चालू करा। आज की तारीख में सेल्स वापस ट्रैक पे आ गया है। जो सेल डिप हुआ था वो प्री कोविड नॉर्मल लेवल पे आ गया और यहाँ से हमको काफी अच्छी ग्रोथ दिखती है सेल्स नंबर में। ओके और जिस तरह का हमने देखा अब जो रॉ मटेरियल का जो प्राइसेस धीरे धीरे बढ़ रहा है, तेल के दाम बढ़ रहे हैं, गेहूं के दाम बढ़ रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूं पहले तो अगर आप हमारे दर्शकों की समझ के लिए बताएं कि जो भी प्रोडक्ट्स आप बनाते हैं, चाहे वो चिप्स है या भुजिया है, किस किस तरह के रॉ मटेरियल्स आप इस्तेमाल करते हैं और उनके जो प्राइसेस बढ़े हैं उसकी वजह से कितना इम्पैक्ट पड़ा है आपकी मार्जिन पर या प्राइसेस पर? तो अगर आप देखेंगे तो हमारा मेनली हमारी 4 प्रोडक्ट कैटेगरी है, जिसमें नमकीन बनाते हैं, एक्सट्रूडेड स्नैक्स बनाते हैं, पेलेट्स बनाते हैं, चिप्स बनाते हैं। अगर मेरे से कोई पूछेगा तो 2 रॉ मटेरियल हैं जो हमारा बेसिकली, एक तो एडिबल ऑयल है जो काफी बढ़ चुका है, एक लेमिनेट है, पैकेजिंग फिल्म है, वो काफी बढ़ गई है, कॉर्न बढ़ गया है, कोऑर्डिनेटेड बॉक्सेस बढ़ गए हैं। तो पैकेजिंग और रॉ मटेरियल में जो 4 प्रोडक्ट कैटेगरी है, इसके अंदर काफी रेट्स बढ़ गए हैं। अगर मैं सिर्फ जनवरी से लेके अभी बात करूं, मतलब प्री वॉर और पोस्ट वॉर रेट की बात करूं, तो जो एडिबल ऑयल है उसके अंदर तकरीबन 25% की बढ़ोतरी हो गई है। जो लेमिनेट है, जो पैकेजिंग फिल्म है, उसमें 15% की बढ़ोतरी हो गई है। कॉर्न के अंदर 20% की बढ़ोतरी हो गई है। बॉक्स में 20% बढ़ गया है। और जो व्हीट है, जिससे हम पैलेट्स खरीदते हैं, जो व्हीट जिसका इनपुट रहता है, उसमें 25% बढ़ गया है। अगर ये सभी चीजों का मैं कॉस्ट का इनपुट हमारे बैलेंस शीट में अगर देखना चाहूंगा, तो ऑलमोस्ट 10% का इम्पैक्ट सिर्फ प्री वॉर और पोस्ट वॉर के बीच में आ गया है। 10% रॉ मटेरियल का इम्पैक्ट आ गया है। तो इस इम्पैक्ट से निपटने के जी 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 रेवेन्यू के नंबर है। ओके जो ये इम्पैक्ट आप बता रहे हैं 10% का आ गया है प्री वॉर और पोस्ट वॉर में। एडिबल ऑयल जाहिर तौर पर एक बड़ा आपका रॉ मटेरियल है जिसके दाम बढ़ते जा रहे हैं। तो अब इससे कैसे आप निपटेंगे? 2-3 तरीके जो कंपनियां अपनाती हैं, एक तो ये है कि या तो वो प्राइस बढ़ा देती हैं, तो वो ऑप्शन आपके पास है, या फिर वो मार्जिन पर हिट लेती हैं, या फिर जो पैकेज साइज है, जैसा हम सुन रहे हैं कि कई बड़ी कंपनियां जो है अपने पैकेज साइज को छोटा कर रहे हैं। आप ऑलरेडी छोटे पैकेज साइज के बिजनेस में हैं, कैसे आप ये बढ़ते हुए रॉ मटेरियल कॉस्ट को से डील कर रहे हैं? तो अभी इम्पैक्ट इतना ज्यादा है कि सब कुछ थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा, सिर्फ एक चीज करने से कुछ भी नहीं होगा। तो सबसे पहले तो हमने जो पैकेजिंग के जो साइज थे वो सभी लोग कम कर रहे हैं, वो भी हम कुछ कम करने की कोशिश कर रहे हैं, काफी वैरायटी में हमने ऑलरेडी कर दी है। सेकेंडरी हम प्राइस हाइक ले रहे हैं। तो प्राइस हाइक 2 तरीके से होता है, या तो आप प्राइस बढ़ा दें या बेसिकली पैकेट के अंदर वजन कम कर दें। तो अभी जो 5 रुपए एमआरपी है,
उसको 6 रुपए एक्सप्लोर करने के लिए जरूर भी बातचीत कुछ कर रहे हैं, ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसमें कुछ करा नहीं है, पर वजन कम करना हमने जरूर चालू कर दिया है। तो इफेक्टिव हमारा जो प्राइस रियलाइजेशन है वो बढ़ गया है। थर्ड, हमारा जो चैनल मार्जिन था उसके अंदर हमने काफी कटौती कर दी है, जो कि शायद 1 अप्रैल से पूरी इंप्लीमेंट हो जाएगी। फोर्थ, हमारा जो प्राइस टू रिटेलर था, जो रिटेलर को जिस भाव में माल देते थे उसमें हमने थोड़ा प्राइस हाइक लिया है। तो चारों पांचों चीजें करके प्लस हम थोड़ा कुछ कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं, प्लांट हेड पे कैसे, प्लांट पे ओवरहेड कैसे कम कर पाए, कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ा पाए। तो इन पांचों चीजों को मिला के कितना उसमें से मार्जिन निकाल पाए जिससे हम ये बेसिकली कॉस्ट को ऑफसेट कर पाए, उसके ऊपर पूरा काम चल रहा है। बिल्कुल, तो सारे ही तरीके अपनाने पड़ेंगे। इस समय स्थिति ही ऐसी बनी हुई है, कमोडिटी प्राइसेस जो बढ़ रहे हैं धीरे धीरे और आपके रॉ मटेरियल के दाम भी बढ़ रहे हैं। आपने अमित जी पैकेजिंग की बात की अभी कि उसके भी कॉस्ट बढ़ रहे हैं, अगर आप उसकी डिटेल बता सकें। जाहिर तौर पर चूंकि आप छोटे साइज के प्रोडक्ट्स जो है बेचते हैं, छोटे पैकेट्स बेचते हैं ज़्यादातर, तो जो कॉस्ट है पैकेजिंग की वो आपकी काफ़ी ज़्यादा होगी, तो उसका कितना इम्पैक्ट पड़ा है? कौन कौन से मटीरियल जो है वो महंगे हो गए हैं और उनसे कैसे डील कर रहे हैं आप? तो जो पैकेजिंग फिल्म है, हम बेसिकली 4 रे लेमिनेट करते हैं जिसमें पॉलीमर्स यूज होते हैं, पॉलिस्टर यूज होता है। तो पॉलीमर्स की प्राइस, जब क्रूड की प्राइसिंग बढ़ी तो सभी जितने भी प्लास्टिक प्रोडक्ट्स है सभी की प्राइस बढ़ गई। तो ऑलमोस्ट 15% की प्राइस बढ़ गई है पैकेजिंग फिल्म में बिकॉज ऑफ पॉलिस्टर एंड पॉलीमर। और उसके हमारा जो इम्पैक्ट है वो हमारा बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है, क्योंकि हमारी और 15% से ज्यादा हमारा कॉस्ट इनपुट पैकेजिंग फिल्म के कारण है। तो काफी कॉस्ट उसके कारण बढ़ गई है। और ये जो क्रूड की जो प्राइसिंग है डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक्ड है प्लास्टिक प्राइसेस से। अब उस पे कब उसका कैसे इम्पैक्ट आएगा, कब कम होगा, वेरी डिफिकल्ट टू से। आज के टाइम में कोई भी इस बारे में कुछ कह नहीं सकता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि पैकेजिंग फिल्म की अभी जब तक ये वॉर पूरा सबसाइड नहीं हो जाता है, क्रूड प्राइसेस नीचे नहीं आ जाती है, पैकेजिंग फिल्म की प्राइस कम होना मुश्किल लगता है। बिल्कुल, ये वॉर का इम्पैक्ट ही दिखाई दे रहा है क्योंकि क्रूड के दाम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और क्रूड से बहुत सारी इंडस्ट्रीज, जाहिर तौर पर आपकी भी कहीं ना कहीं लिंक्ड तो है ही। एक बात आपने अभी कही अमित जी कि आप एक्सप्लोर कर रहे हैं कि जो 5 रुपए का पैकेट है उसको बढ़ाकर 6 रुपए का किया जाए, क्या उससे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। एक रूरल जो इंडिया है वहाँ पर बड़ी प्रेजेंस है आपकी, वहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा आपका माल बिकता है। मेरा सवाल ये है कि आपको लगता है कि ये फीजिबल आइडिया होगा कि रूरल इंडिया के लिए आप जो छोटे पैकेट्स हैं उनके दाम बढ़ाएं? कितना आपने डिमांड में चेंज आते हुए देखा है पिछले दिनों में, और क्या आपके फोरकास्ट कह रहे हैं कि अगर आप प्राइस चेंज करते हैं तो कितना इंपैक्ट पड़ सकता है? तो अभी क्या होता है, पूरा ओवरऑल इंडस्ट्री में जो कॉम्पिटिटिव मार्केट रहता है, जब प्राइसिंग इतनी बढ़ गई कि जितने भी लोग हैं सभी को कुछ वेट कम करना पड़ रहा है, तो मार्केट में ज्यादा इम्पैक्ट अभी नहीं लगता है। पर जो बहुत ही क्रिटिकल डिसीजन है वो 5 रुपए को 6 रुपए पे ले जाने का, वो डिसीजन इतना आसान नहीं है। वो अगर एक बार क्लिक हो जाता है तो मुझे लगता है कि लाइफ आगे के लिए बहुत नॉर्मल हो जाएगी। अदरवाइज 5 रुपए के पैकेट में आप कितना पैकेट कट करेंगे, कितना वेट कम करते जाएंगे, एक लिमिटेशन उसके बाद में बेसिकली आप बेच ही नहीं सकते हैं। और सब बोल रहे हैं पिछले 5 साल से कि 5 रुपए का पैकेट 10 रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी तो पिछले 15 साल में ऐसा हुआ ही नहीं। लोग हमेशा बात करते हैं 5 रुपए का बंद हो जाएगा और 10 रुपए का हो जाएगा, ऐसा अभी तक तो हुआ नहीं है। आज भी हमारा 80% से ज्यादा सेल 5 रुपए का है। पर अगर ये 6 रुपए वाला एक बार क्लिक हो जाता है तो फिर बिना वजन कम करे, बिना पैकेट कम करे, इसको 6 को 7 कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले मैगी ने करा था, उनका 10 रुपए का जो पैकेट था उसको 12 रुपए करा। फिर जब प्राइसिंग इतनी बढ़ गई तो लास्ट वीक की बात है, उन्होंने 12 रुपए का 14 रुपए कर दिया है। तो एक बार जरूर वर्थ एक्सप्लोर करने जैसा है सभी के लिए कि 5 रुपए का 6 रुपए कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अपने आप में वेट कम करना और वजन कम करना और पैकेट साइज छोटा करने की एक लिमिटेशन है, वो शायद सभी उसके बॉर्डर पे पहुंचते जा रहे हैं। करेक्ट, एक लिमिट तक ही ये किया जा सकता है और इसलिए प्राइस हाइक ज़रूरी है। देखना ये ज़रूरी है कि किस तरह रिएक्शन मिलता है आपको, जो आपके कंज्यूमर्स हैं, चाहे वो बड़े शहरों में हो या रूरल इंडिया में हो। एक आखिरी सवाल अमित जी मैं पूछना चाहूँगा कि अब धीरे धीरे मार्केट खुल रहा है और लाइफ नॉर्मल होती जा रही है। कोशिश ये है कि सब अपने अपने ऑफिस जाएँ, अपने घर जाएँ, दफ्तर जाएँ, काम करें। सवाल यहाँ पर यह है कि क्या आपके लिए लाइफ नॉर्मल हो रही है? आपकी कंपनी ने क्या कोई नया एक्सपेंशन प्लान डिसाइड किया है? कोई नए लॉन्च आप करने वाले हैं जो हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर कर सकें? तो पहली बात तो लाइफ नॉर्मल हो रही है तो कंपनी की लाइफ भी नॉर्मल हो रही है। जो ग्रोथ पिछले साल जो एकदम रुक गई थी, वापस ग्रोथ ट्रैक पे आ गई है। तो मुझे लगता है कि अगला साल काफी अच्छा कर पाएंगे, उसमें कोई डाउट हमें नहीं लगता है। जहां तक इन्वेस्टमेंट का सवाल है, बेसिकली हमारे को पीएलआई स्कीम में हमारा सैंक्शन हुआ है, जिसके लिए हमको तकरीबन 105 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है एक साल में। उसमें से 15 करोड़ का हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो 2-3 जगह प्लांट की भी प्लानिंग कर रहे हैं जो वापस से एक बार चालू कर पाए। एक ईस्टर्न यूपी में बेसिकली प्लान कर रहे हैं, एक साउथ में प्लान कर रहे हैं, एक बिहार में प्लान कर रहे हैं।
तो तीनों जगह बेसिकली अभी बातचीत चल रही है और तीनों जगह कुछ इन्वेस्टमेंट कर पाए ऐसा लगता है अगले 1 साल के अंदर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी, समय निकालकर आज ईटी नाउ स्वदेश से बात करने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट आपने जो नए प्लान्स सामने रखे हैं उनके लिए। अमित कुमत जी यहाँ पर प्रताप स्नैक्स के एमडी और सीईओ बताते हुए कि किस तरह बढ़ती कमोडिटी प्राइसेस से जाहिर तौर पर असर पड़ा है। प्राइस हाइक अब करना ही पड़ेगा, कोई और तरीका नहीं है। कोशिश इनकी है कि जो साइज़ है, पैकेज के साइज़ हैं जो बेचते हैं, भुजिया है, चिप्स है, उनके साइज़ बहुत ज़्यादा छोटे नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए प्राइस हाइक लेना ही उनके सामने एक ऑप्शन दिखाई देता है। प्रताप स्नैक के स्टॉक को आज देखिए, करीब हमने देखा नेगेटिव इसमें कारोबार चल रहा है। पिछले 1 महीने में ये स्टॉक करीब 4.5% नीचे है, लेकिन ब्रॉडली स्टॉक पर क्या व्यू बन रहा है? हमारे साथ एम सिक्योरिटीज की आस्था जैन बन गई हैं। आस्था, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैनेजमेंट को हमने सुना काफ़ी परेशान जाहिर तौर पर हैं, क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, उनके लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं, लेकिन प्राइस हाइक लेने की बात यहाँ से कर रहे हैं। आपको लगता है कि स्टॉक में जो है उससे कुछ इंटरेस्ट बढ़ना चाहिए? गुड आफ्टरनून। देखा जाए तो प्रताप स्नैक्स की अगर हम बात करें तो जिस तरह से ये इंडिया के वन ऑफ द लीडिंग स्नैक फूड मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर है, मेरे हिसाब से इनकी स्ट्रैटेजीज काफी सॉलिड हैं, जो ग्रोथ स्ट्रैटेजीज पे इन्होंने बात की। लेकिन अभी सबसे बड़ी बात जो आ रही है वो रॉ मटेरियल कॉस्ट को लेके है, और वो सभी को अफेक्ट कर रही है। मेरे हिसाब से जो ये प्राइस राइज लेंगे उससे थोड़ा सा यहाँ पे हो सकता है कि स्टॉक की प्राइसेस पे थोड़ा सा हमें यहाँ पे एक वॉलेटाइल मूव और थोड़ा डाउनसाइड मूव और देखने को मिले, क्योंकि मेरे हिसाब से मार्केट एक बार देखना चाहेगा कि ये प्राइस राइज लेने के बाद किस तरह के फाइनेंशियल कंपनी यहाँ पे पेश करती है आगे जाते हुए। सो ऑल इन ऑल, और जिस तरह से अभी देखा जाए जो इन्होंने अभी रिसेंटली जो रिजल्ट्स भी यहाँ पे प्रस्तुत किए थे जो दिसंबर क्वार्टर के, उसमें भी उन्होंने एक तरह से यहाँ पे रिजल्ट्स में भी बहुत ज्यादा हमने तेजी देखी नहीं थी टॉप लाइन की अगर मैं बात करूँ तो और एज वेल एज बॉटम लाइन में भी कोई बहुत खास इजाफा हमें देखने को नहीं मिला था। तो मेरे हिसाब से अभी नई पोजीशंस लेने के लिए अभी ये स्टॉक तैयार नहीं है, इसलिए अभी तो मैं नई खरीदारी करने की यहाँ पे बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगी। इनफैक्ट अगर किसी ने लिया हुआ भी है तो वो तैयार रहे, हो सकता है कि थोड़ा सा और गिरावट हमें स्टॉक पे देखने को मिले, वहां जाके फिर एक बार स्टॉक पे खरीदने के मौके होंगे। तो अभी तो मैं सिर्फ इस स्टॉक को होल्ड करने की सलाह दूंगी, नई खरीदारी करने के लिए अभी वेट एंड वॉच करने की सलाह दूंगी। बहुत शुक्रिया आस्था, समय निकालकर अपना व्यू देने के लिए। तो प्रताप स्नैक्स पर फिलहाल होल्ड अगर आपके पास है तो वो होल्ड कर सकते हैं, लेकिन नई खरीदारी की सलाह फिलहाल नहीं है आस्था की तरफ से।